महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव का वातावरण शांत था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। घूमते हुए बुद्ध और आनंद की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो खेत में कठिन परिश्रम कर रहा था। लेकिन यह देखकर आनंद चकित रह गए कि उस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं थे। इसके बावजूद वह अपने पैरों और मुंह की सहायता से मिट्टी खोद रहा था, बीज बो रहा था और खेत की देखभाल कर रहा था। आनंद यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बुद्ध से बोले, गुरुदेव, इस व्यक्ति के हाथ नहीं है, फिर भी यह इतनी मेहनत कर रहा है। क्या इसे अपने भाग्य पर दुख नहीं होता? क्या इसे जीवन कठिन नहीं लगता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, आओ, इस व्यक्ति से स्वयं पूछते हैं कि इसका दृष्टिकोण क्या है। जब बुद्ध और आनंद उसके पास पहुंचे तो वह व्यक्ति बुद्ध को देखकर श्रद्धा से प्रणाम करने लगा। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, वत्स, तुम्हारे हाथ नहीं हैं, फिर भी तुम इतने परिश्रम से काम कर रहे हो। क्या तुम्हें कभी अपने जीवन की कठिनाइयों पर दुख या क्रोध नहीं आता? व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मैं अपनी किस्मत को कोसता रहता तो क्या मैं जीवित रह सकता था? यदि मैं दूसरों की दया पर निर्भर हो जाता तो क्या मैं आत्मनिर्भर बन पाता? मैंने यह स्वीकार कर लिया कि मेरे हाथ नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मेरे पैर, मेरी बुद्धि और मेरी इच्छा शक्ति है। यदि मैं बैठा रहता और भाग्य को दोष देता तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। मैंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, इस व्यक्ति ने हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखा दिया है। सुख और दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। जिसने अपने कर्म को अपना धर्म बना लिया, उसने ही जीवन का सही अर्थ समझ लिया। आनंद ने श्रद्धा से उस व्यक्ति को प्रणाम किया और बुद्ध के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े।